स्वागत है आप सभी का ICCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बोड़ाम इलाके में बनाई जा रही थी नकली शराब, 400 बोतल अवैध शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। भीषण गर्मी को देखते हुए टाटा स्टील UISL द्वारा की जा रही पानी की सप्लाई। UISL के प्रबंध निदेशक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, लोग ज्यादा से ज्यादा करें सौर ऊर्जा का प्रयोग। जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में विद्युत वरण महतो ने दाखिल किया नामांकन। जमशेदपुर पुलिस ने कमलपुर से 400 बोतल नकली शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने उलीडी थाना क्षेत्र के शंकुसाई के रहने वाले बिट्टू कुमार महतो, सिद्धगोड़ा के न्यू बालीडी के रहने वाले अमित कुमार और भालूबासा के रहने वाले सचिन प्रसाद को गिरफ्तार किया है। SSP ऑफिस में SSP किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस पर यह गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि यह अवैध नकली शराब बोडाम इलाके में बनाई जा रही है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर खासतौर पर शराब के विरुद्ध अवैध तरीके से जो शराब की बिक्री की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको लेकर लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और पूर्व में भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अवैध शराब की जब्ती हुई है। इसको लेकर के एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कमलपुर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर एक वाहन के द्वारा, एक 4 पहिया वाहन के द्वारा शराब की तरीके से तस्करी की जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी भी थे, DSP साहब भी उसमें शामिल रहे आगे चल करके। तो उसमें एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 और अन्य जो एक बड़ी बॉटल थी 375 ml की, वो भी एक खास ब्रांड का जो है शराब, यानी कुल मिलाकर के लगभग 400 बॉटल्स जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिसका तकरीबन अगर हम लोग बाज़ार मूल्य देखें तो वो 2 लाख रुपये से ऊपर ही आएगा। और इसमें कुल मिलाकर के 3 जो इसमें शामिल व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, 4थे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे भी छापामारी की गई, जिसमें ये बात सामने आई है कि एक स्थान विशेष पर इनके द्वारा जो है वो स्पिरिट ला करके और इस तरीके से बॉटल ला करके एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खास ब्रांड की शराब, कह सकते हैं डुप्लीकेट जिसको हम लोग कहते हैं या इलिसिट लीकर कहते हैं, वो बना करके बेचने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा था, जिसका समय रहते पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ किया गया। इसमें और जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। जो पूरा इनका नेक्सस है, क्योंकि एक तरीके से ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटी हम कह सकते हैं, जिसमें बॉटल्स हों, रैपर्स हों, सभी तरीके की चीज़ें यूज़ की जा रही थी। तो हम लोग इसमें मिल करके काम कर रहे हैं। कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट के भी इसमें लिंक्स आए हैं, जिसके ऊपर भी पुलिस काम। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे समय में पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। कई स्थानों पर टाटा स्टील UISL द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। यह बातें आज बेल्डी क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने संवाददाताओं से कही। उन्होंने बताया कि आज जमशेदपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में लोग ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। सब अपने छत पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाएं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि फूड वेस्ट जो जनरेट होता है उसके सदुपयोग के लिए प्रकृति विहार में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल, अस्पताल, हॉस्टल आदि स्थानों में भी फूड वेस्ट का प्रबंध किया जा रहा है। ज़रूरत है कि उससे निकलने वाले बायोगैस का भी उचित इस्तेमाल हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 कॉरिडोर की मंजूरी दी है। एक मानगो खुदीराम बोस के पास से शुरू होगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर 3 प्लेट गोल चक्कर से हाईवे तक होगा, ताकि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। है प्रकृति विहार, जहाँ पे हमने एक बायोगैस प्लांट वहाँ पे लगाया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पोर्शन हम ऐसा है जहाँ पे कॉमन मेस चलता है, तो वहाँ पे जो फूड वेस्ट जनरेट होता है वो उसमें डालेंगे और उसका गैस जो जनरेट होता है वो अपने ही कुकिंग का पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ऐसा कई जगहों पे हम लोग ने पास में भी किया है, हमारे गेस्ट हाउस में है, हॉस्पिटल में है, हमारे GT हॉस्टल्स में है, और अब होटल्स भी हर चाह रहे हैं कि जितने होटल्स हैं वहाँ भी ये हो सके।
और भी कॉलोनीज़ में हम देख रहे हैं कि कैसे ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसका गैस यूज़ करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। गैस किस पर्पज़ से यूज़ है? सरकार ने 2 कॉरिडोर तो हम मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अप्रूव किया है। एक कॉरिडोर जो आपका एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो कि आपका मानगो राउंड अबाउट और खुदीराम बोस चौक के ऊपर से निकालेगी, तो बेसिकली वो दोनों जगह पे कंजेशन कम होगा। एक नॉर्दर्न कॉरिडोर जिसका शायद सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो लिट्टी चौक से टिमकन के बगल से होते हुए सीधे हाईवे टच करेगा, तो उसका शहर के ट्रैफिक पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और हमको उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑफ हाईवे जैसे बनेगा, शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर बहुत बेनिफिट। 2 चीज़ पे था। पहला कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमें गर्मी के साथ तो बचने के साथ साथ अब पानी की भी किल्लत की संभावनाएं हैं, कई जगहों पर चालू भी हो चुका है। और हम ज़रूरी है कि हम पूरे शहरवासियों को बताएं कि पानी को हम बचा के खर्चा करें, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितनी पानी की ज़रूरत हो उतनी मिले, लेकिन पानी का बचत करना बहुत ज़रूरी है। कई पेरिफेरल इलाके हैं, शहर के बाहर भी इलाके हैं जिनमें हमें टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली शहर में प्रेशर रहेगा पानी का, तो हमको पानी सप्लाई सब जगह करना है। इसलिए हर कोई अगर बचत करके पानी इस्तेमाल करेगा तभी हम कुछ। जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विद्युत वरण महतो ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जनजातीय मामलों के एवं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा महानगर के अध्यक्ष सुधांशु ओझा उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसे हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे और एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केवल झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर में कमल खिलेगा और हम लोग 400 पार करेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने कहा कि हम इस बार हैट्रिक करेंगे। गौरतलब है कि तीसरी बार विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले साक्षी बोधी मैदान में सभी नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक विशाल जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय के गेट तक पहुंचे। इस तरह शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से खिलेगा। यहाँ जमशेदपुर में भी, झारखंड में भी और पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। बर्मामाइंस में केरला पब्लिक स्कूल में रीटेस्ट के बावजूद करीब 40 बच्चों को फेल कर दिए जाने के विरोध में मंगलवार को स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से धरना दिया। स्कूल के डायरेक्टर का पूरे प्रकरण में कहना है कि स्कूल में रीटेस्ट के दौरान 40 बच्चे पास हुए हैं, साथ ही 40 फेल भी कर गए हैं। फेल करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से पास नहीं किया जाएगा। अब तक वे सभी को पास करते आए हैं। डायरेक्टर ने कहा कि स्कूल में चीटिंग करते पकड़े जाने पर बच्चों को 0 नंबर दिया गया है। धरना पर बैठे अभिभावकों और बच्चों ने स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो के नारे लगाए गए। इधर बच्चों का कहना है कि उनका रीटेस्ट लिया गया और उन्हें फिर से फेल कर दिया गया। ऐसे में अब उनका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वे क्या करें, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से प्रमोट करने की मांग की है। तुम क्या करें बताइए मेरे को। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे तो पास कर दें उनको। स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को बिना पढ़े पास कर दें। स्टैंडर्ड 8 तक तो क्या बोलता बिना पढ़ाई पे पास किया है, आगे भी कर दें। पहला परीक्षा हुआ, फेल किए कुछ लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रीटेस्ट हो। हमने कहा ठीक है रीटेस्ट कर लेते हैं। हमने रीटेस्ट किया, कुछ बच्चे उसमें पास करके निकले हैं, कुछ बच्चे फेल किए हैं। फिर बात हुई तो हमने कहा चलो एक और चांस देते हैं। CBSE कहते 2 चांस आपको देना, हमने कहा दूसरा चांस भी दे देते हैं।
कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, आपको बस पास करके निकलना है, क्योंकि हमको जो मार्क्स एंटर करना है उसमें पास नंबर होने चाहिए। फेल नंबर के साथ हम एंटर नहीं कर सकते। 80-90 फेल थे, 40 पास कर गए, तो कुछ 40 बचे हुए हैं। तो वो जब वो 40 पास कर सकते हैं तो ये 40 क्यों नहीं कर सकते? तो ये 40 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन में माइट इज राइट। यहाँ बैठेंगे, प्रशासन का प्रेशर होगा। देखिए आज का दिन में, अच्छा आप बताइए ना, पास कर दे इनको, जो बच्चा फेल किया उसको क्या करें, हम आगे कैसे करें, बताइए मेरे को। आज दिनांक 30 अप्रैल को झारखंड जनतांत्रिक महासभा का एक संवाददाता सम्मेलन जुबली पार्क में आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृष्ण लोहार ने बताया कि TSDPL कंपनी द्वारा 84 प्रशिक्षित बहाली की गई है। प्रशिक्षु बहाली में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का उल्लंघन करते हुए 84 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, जबकि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर कार्यालय से निर्गत पत्र में पत्रक 599 दिनांक 16/12/2023 के आदेश से बहाली प्रक्रिया की अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित सभी विभागों को रखा गया है। इनके द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होने के बावजूद प्रशिक्षण नीति पत्र दिया जाना उपायुक्त महोदय के आदेश की अवहेलना है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर TSDPL कंपनी प्रबंधन तत्काल रोक लगाए, अन्यथा TSDPL कंपनी का हुड़का जाम किया जाएगा। साथ ही कंपनी प्रबंधन का मनमानी रवैया रहा तो हम लोग न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं। झारखंड जनता आंतरिक महासभा के दीपक रंजीत ने कहा कि इस बहाली में योग्यता की भी घोर अवहेलना की गई है। 95% अन्य राज्य से आए हुए लोगों की बहाली की गई है। स्थानीय उम्मीदवार 100% लिखित परीक्षा में पास किए हैं, इसके बावजूद साक्षात्कार में उन्हें छांट दिया गया। संवाददाता सम्मेलन में महासभा के कृष्णा लोहार, सोमनाथ पड़िया, अजीत तिर्की, दीपक रंजीत, विष्णु गोप, रायमुल बांद्रा, विक्रम बांद्रा, सुनील कर्मकार, बादल दोहरा, बबलू कर्मकार, महाराज कर्मकार उपस्थित थे। पिछले दिनों एक सप्ताह पहले हम लोग को जानकारी हुआ कि TSPDL कंपनी में जो प्रशिक्षु बहाली हुआ है उसमें जो है झारखंड सरकार का जो निजी क्षेत्र के लिए कानून बना है, जिसमें 75% निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को लेना है। इस कानून का अवहेलना करते हुए पालन नहीं किया है और बहाली किया है। इसका विरोध 2022 से ही हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए जो है DC साहब ने जांच कमेटी भी बनाया है और उस जांच कमेटी में अपर उपायुक्त के अध्यक्षता में इसका जांच चल रहा है। जांच प्रक्रिया पूरा अभी नहीं हुआ है, इलेक्शन के चलते भी रुका है और बहुत सारे जो फर्जी सर्टिफिकेट इन लोगों ने स्थानीय तक जमा किया है उसका भी जांच चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद कंपनी ने जो है इस बहाली में 84 जो प्रशिक्षु को बहाल किया था उनको नियुक्ति पत्र दे दिया है और 2 तारीख से उन लोगों को नियुक्ति के लिए बोला है, ज्वाइनिंग करने के लिए बताया है इस नियुक्ति पत्र में। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसके लिए जो है हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी चिट्ठी लिखकर इसका सूचना दे दिए हैं कि आपके आदेश का अवहेलना हुआ है, अभी जांच प्रक्रिया में है, उसके बावजूद जो है ये लोग नियुक्ति दे दिया है। तो इसको तत्काल रोका जाए। अगर ये प्रक्रिया नहीं रुकती है तो इस पुरजोर आंदोलन होगा, हुड़का जाम होगा और कोर्ट का शरण भी हम लोग लेंगे, क्योंकि ये 2022 से बहुत सारा पत्राचार हम लोगों को किया है। कंपनी को भी बहुत बार चेताया है कि इस तरह का मत करिए, आप कानून का पालन करते हुए बहाली करिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा के बैनर तले पिछले 2022 से जो है ये प्रक्रिया के शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह पूरे दल बल के साथ बाइक रैली निकालकर जमशेदपुर के भाजपा प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी के नामांकन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस बाइक रैली का शुभारंभ केबल कंपनी गेट के सामने से किया गया, जो आगे चलकर 3 प्लेट चौक, गोलमुरी चौक, साकची गोल चक्कर होते हुए बोधि मंदिर साकची पहुंची। इस दौरान हमारा सांसद कैसा हो, विद्युत दार जैसा हो, अब की बार 400 पार और भारत माता की जय का उद्घोष कार्यकर्ताओं द्वारा लगता रहा। बीच में विद्युत वरण महतो और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का फूलों की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बातचीत के क्रम में शिवशंकर सिंह ने कहा कि इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य भाजपा सांसद प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी को अपार जन समर्थन देकर उनको भारी मतों से विजयी बनाकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है।
निश्चय ही अब की बार 400 का आंकड़ा पार होगा। इस बाइक रैली में लालचंद सिंह, प्रिंस, शुभम, ओम पोद्दार, निरंजन, मंजिश, शाहरुख, हनी परिहार, करमजीत सिंह कम्मे आदि कई लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। जमशेदपुर लोकसभा के महागठबंधन प्रत्याशी सह बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने सोमवार को पहली बार पचमदा बाजार में विधायक मंगल कालिंदी के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बेलटान चौक पर एक चलन सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी समीर मोहंती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में लोगों को झूठा आश्वासन देकर सत्ता पर काबिज होने में सफल रहे हैं, लेकिन इस बार ये संभव नहीं है। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को बैंक खाते के माध्यम से 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिए हैं। उन्होंने भारी मतों से समीर मोहंती को जिताने की अपील की। झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने कहा कि इस बार पूरे लोकसभा क्षेत्र में समीर मोहंती की लहर चल रही है। इस बार समीर मोहंती की जीत सुनिश्चित है। इस दौरान मुख्य रूप से झामुमो नेता महावीर मुर्मू, चंद्रशेखर टूडू, सुभाष कर्मकार, अश्विनी महतो, कालीपद महतो, छोटूलाल हांसदा, विनय मंडल, जामिनी प्रमाणिक, संजय सिंह, सीजेन हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी समीर मोहंती व विधायक मंगल कालिंदी का गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। हजारों मुद्दा है, जब कोई काम ही नहीं है तो मुद्दा ही मुद्दा है। 10 साल में ना एमपी बता सकता कि कोई बड़ा काम किया है, और 10 साल के कार्यकाल में ना केंद्र सरकार बोल सकता कि हमने बहुत सिर्फ कुछ किया है। जितने सारे जनता को वादा किया था सारे जुमला साबित हुआ है, और आपने भी बोला है कि जुमला है। हर साल 2-2 करोड़ को नौकरी देने का बात किया था, ये 10 साल में 10 लाख को भी नौकरी नहीं दिया। उसके साथ साथ महिला सुरक्षा का बात किया था, तो महिला सुरक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर में किस तरह का जघन्य अपराध महिला के साथ हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ अगर देखना है तो आके झारखंड में देखें कि झारखंड की बेटी को किस तरह से सरकार के तरफ से 40,000 रुपया पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। और जो भी आज उन्होंने बोला था 15-15 करोड़ रुपया, 15-15 लाख रुपया हम अकाउंट में भेजेंगे, किसान का रोजगार दुगुना बढ़ा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। एक एक चीज़ को आप बताइए, क्या महंगाई कम हुआ ना बढ़ा से? बेरोजगारी बढ़ा है या कम हुआ है? इसीलिए ये फेल सरकार है। और ये एमपी जो है ये 10 साल में पूरे जिला में ऐसा एक भी काम नहीं दिखा सकता कि कोई काम नहीं है। जनता का आक्रोश आज उमड़ कर रोड पर आ रहा है, और उसी का परिणाम है कि एक गांव का गरीब का बेटा को दिल्ली तक भेजने का काम यहाँ का जनता कर। लोग पहले बहरागोड़ा का दौरा किए, गुड़ाबंदा का दौरा किए, उसके बाद पोटका का दौरा किए, उसके बाद आपका रोड में भी कुछ जगह पर आपका जैसा कि सुंदरनगर में लोग वहाँ पर स्वागत, फिर सीधा यहाँ। केरला पब्लिक स्कूल मांगो में सोमवार को प्राइज नाइट का आयोजन किया गया। इसमें नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया गया जो अपने कक्षा में प्रथम तथा दूसरे स्थान को प्राप्त किए हैं। इसमें साल भर बेहतर करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत स्कूल की प्राचार्य रूपा घोष ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षिका यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आतिफ वकार की माता महजबीन अख्तर थी। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी मेहनत करनी पड़ती है। आज के माता पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखें। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मोबाइल दें।
मुख्य अतिथि ने कहा कि जीवन में कई परेशानियों को पार करके ही कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सफल जीवन दे सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता के गुण देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यार्थी अक्सर किसी न किसी बहाने से स्कूल नहीं आते हैं। कोशिश करें कि प्रतिदिन स्कूल में आए और स्कूल की शिक्षकों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षक कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। विद्यालय के निदेशक शरद चंद्र ने बताया कि हम प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करते हैं जो अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त कर अच्छे परसेंटेज लाते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।